एक बड़ी खबर की बात करते हैं। दरअसल राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी खबर इस वक्त जैसलमेर से आ रही है। रणभूमि में सरकार बचाने की रणनीति बनाई जा रही है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। होटल पॉलिटिक्स दिखाई पड़ती है। 14 अगस्त को दरअसल सूबे की विधानसभा में सत्र आहूत करने का जो समय निर्धारित किया गया, उसके पहले हर एक रणनीति अपने अपने खेमे को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर दोनों ही पार्टियां काम कर रहे हैं। विधानसभा के लिए कांग्रेस का हरावल दस्ता तैयार है, तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अब इसकी अगुवाई करेंगे। महेंद्र चौधरी और महेश जोशी धारीवाल का सहयोग करेंगे। विधायकों की संख्या जो दिखाई पड़ती है वो पूरी की पूरी संख्या मौजूद रहे, इसके लिए काम संभालेंगे महेंद्र चौधरी और महेश जोशी। सदन में एक एक विधायक का ध्यान रखेंगे गोविंद सिंह डोटासरा। मनीष रामदेव जी मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। मनीष, और क्या कुछ आपके पास जानकारी, जिस तरह से शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे 14 तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस जो है वो अब अपनी रणनीति को तेज करती हुई दिखाई दे रही है। और विधानसभा में किस तरह से फ्लोर पर दिक्कत नहीं आए और विधायकों को एकजुट रखा जाए, उन तमाम चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस के बड़े नेता जैसलमेर आ रहे हैं और विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इसी को लेकर विधानसभा के लिए कांग्रेस का जो है वो हरावल दस्ता तैयार किया गया है, जिसमें शांति धारीवाल उसकी अगुवाई करेंगे और नीतिगत पहलुओं पर जो है वो अपनी बात रखेंगे। वहीं बीडी कल्ला जो है वो शांति धारीवाल के सहयोगी के रूप में वहां पर काम करेंगे। और महेंद्र जोशी और महेश जोशी और महेंद्र चौधरी को जो है वो भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा को विधानसभा में कांग्रेस के एक एक विधायक पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई और सदन में विपक्ष पर जवाबी हमले के लिए रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, साले मोहम्मद, सुभाष गर्ग, सुखराम बिश्नोई, अशोक ताना, मदन प्रजापत, तमाम जो आक्रामक लोग हैं उन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ में संयम लोढ़ा को भी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है वो सक्रियता बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब 14 तारीख को लेकर कहीं न कहीं रणनीति जो है वो स्पष्ट होती जा रही है, सामने होती जा रही है। और फ्लोर टेस्ट के दिन विधानसभा का जो सत्र आहूत होगा उसके पहले दिन से लेकर जब तक ये सदन चलेगा तब तक के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी कर रही है। बिल्कुल मनीष, निश्चित रूप से आपने हरावल दस्ते का जिक्र किया, क्योंकि यही युद्ध भूमि में फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। तो ऐसे में ये तमाम जो नेता जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, शांति धारीवाल हो, महेंद्र चौधरी हो, महेश जोशी हो, सभी को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। लेकिन चूंकि होटल पॉलिटिक्स दोनों ही तरफ से दिखाई पड़ रही है, जो आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब देखिए कि यहां से सीधे एयरलिफ्ट कर दिया गुजरात में सभी को। तो इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सियासत जो है वो तेज होती जा रही है और राजस्थान की राजनीति अब 3 खेमों में जो है वो बटी हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। सचिन पायलट गुट जो है वो फिलहाल चुप्पी साधे बैठा है, तो उस चुप्पी के भी कई बड़े मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। और जैसा जैसलमेर में प्रदेश की सरकार गहलोत कैंप जो जिसको कहा जा सकता है वो लगातार जैसलमेर में है और यहाँ अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति को तेज कर रहा है। तो ये आने वाले दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे राजनीति के लिहाज से। और राजस्थान में ये परंपरा नहीं रही है और ये संभवतः पहला मौका होगा जब सरकार इतने दिन तक जो है वो बाड़ेबंदी कह सकते हैं इसको, या सरकार को बचाने की जुगत में जो है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है मनीष, आज की गतिविधि क्या कुछ और कहती है? आपके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से देखिए, जिम्मेदारियां जरूर सौंप दी गई, लेकिन आज क्या कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ेगी वो भी आप अगर बता सकें। जी बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जो है वो जैसलमेर में है और लगातार विधायकों से, मंत्रियों से जो है वो चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एकजुटता को लेकर जो है वो कहीं न कहीं रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है। कल केसी वेणुगोपाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, तो ये भी माना जा रहा है कि वेणुगोपाल जो है वो राहुल गांधी के प्रतिनिधि के रूप में जैसलमेर आए थे 3 दिन पहले और आला कमान का संदेश जो लेकर आए थे वो इन विधायकों को दिया होगा। इन विधायकों से आला कमान क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर उन बातों पर चर्चा की होगी। और उसके बाद यहाँ का जो फील है, यहाँ का फीडबैक है, वो तमाम लेकर वो दिल्ली जो है वो कल रवाना हुए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दिल्ली भी जो है वो दिल्ली से लेकर जैसलमेर तक सियासत लगातार गर्माती जा रही है और रोजाना जो है वो पल पल इसमें बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जी आशीष, चलो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष रामदेव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से जैसलमेर में जो लगातार
होटल पॉलिटिक्स कहा जा रहा था, होटल पॉलिटिक्स वॉर कहा जा रहा था, वो अब और खुलकर दिखाई पड़ता है। जिम्मेदारियां चूंकि शीर्ष जो नेता हैं उन्हें सौंपी गई है, कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, सदन के भीतर किसकी जिम्मेदारी होगी विधायकों के मद्देनजर, और सदन के बाहर पार्टी स्तर पर क्या कुछ जिम्मेदारियां होंगी, ये अब स्पष्ट होता हुआ नजर आता है।